स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 के थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी तो 13.2 का थर्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको समझने में बहुत अच्छे से आपको समझना चाहिए, मतलब वॉल्यूम के अंदर ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स की हैं वो भी अच्छे लेवल की थी, एग्जाम्पल्स काफ़ी अच्छे लेवल की थी अभी तक, बट क्वेश्चन जो है ये पहला अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करना है। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। पहले इस लाइन का मतलब समझाता हूँ। गुलाब जामुन आप समझते हो एक मिठाई, एक स्वीट है, ठीक है। अब एक गुलाब जामुन में 30% जो है वो शुगर सिरप होता है ऑफ इट्स वॉल्यूम। मान लो 100 किलो गुलाब जामुन है, टोटल 100 किलो गुलाब जामुन है, तो उसका अगर हम 30% निकालें ना, तो यानी कि उसमें 30 kg, आप अगर 100 किलो गुलाब जामुन लेने जा रहे हो तो उसमें 30 किलो सिर्फ शुगर सिरप, उसमें पानी कुछ होता है जो मीठा मीठा सा पानी होता है, उसमें वो होता है, ठीक है। वो हमने बता दिया उन्होंने। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड। अब वैसे ना उन्होंने ये पूछा है कि अगर एक गुलाब जामुन में 30% मतलब कि शुगर सिरप है तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ठीक है। हमें यहाँ पर मेन पता क्या करना है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स ऑफ विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। मेनली हमें यहाँ पर ये पता करना है कि एक गुलाब जामुन का एक्चुअल में वॉल्यूम कितना है। अगर हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता लग गया तो 45 का निकाल लेंगे, और अगर 45 गुलाब जामुन का हमें वॉल्यूम पता लगे तो उसका 30% हम निकाल के आंसर बता देंगे। मेन यहाँ पर वॉल्यूम की बात है। अब वॉल्यूम, अब उन्होंने साफ बोला कि अब देखो गुलाब जामुन की शेप आपके मन में ना, मोस्टली जब गुलाब जामुन का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक सफ़ियर की शेप बनती है, पर यहाँ पर जो गुलाब जामुन है उसकी शेप जो है वो में ऐसे दी गई है। एक सिलेंडर है, ठीक है, आपको सिलेंडर दिख रहा है, ये सिलेंडर है, ठीक। अब उसके यहाँ पर और 2 हेमीस्फीयर लगे हुए हैं, देखिए लिखा ना, ईच शेप्ड विद अ सिलेंडर विद 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स। लास्ट क्वेश्चन हमने कोन्स वाला किया था, उसके दोनों सिलेंडर के दोनों एंड्स पर कोन लगे हुए थे, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर है। तो ये आपकी गुलाब जामुन है एक, तो इसका हमें वॉल्यूम पता करना है, ठीक है। इसका वॉल्यूम कैसे पता होगा सर, इसका हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, ये दोनों सेम है, तो एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और सिलेंडर का वॉल्यूम अगर हमें तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास जो है एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको गुलाब जामुन की जो शेप है वो आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी का। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ पर एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम पता करना है, तो एक गुलाब जामुन मैंने आपको अलग से बना के दिखा दिया। अब देखो, ये पूरे गुलाब जामुन की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और डायामीटर 2.8 है, तो डायामीटर अगर 2.8 है तो रेडियस उसका हाफ 1.4 है। अब देखो, आपको पता है कि हमें किसका वॉल्यूम पता करना है, हमने पिछला क्वेश्चन भी अभी भी किया था, ये कुछ ऐसा था, ठीक है। अब सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं। हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए और प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर चाहिए, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, तो आर मेरे पास है तो मेरी बात बन गई। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। अब एच मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, पिछले क्वेश्चन में भी हमने निकाला था हाइट ऑफ सिलेंडर। देखो पूरी हाइट कितनी है, पूरी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब देखो, आपको पता है ये सेंटर है, अगर सेंटर को मैं यहाँ से मिलाऊँ तो ये क्या है 1.4। अब सेम यहाँ पर भी इसको यहाँ से मिलाऊँ तो ये क्या है 1.4। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो मैं निकाल सकता हूँ, मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो, मैंने आपको यहाँ पर लेंथ जो है वो मतलब हाइट जो है सिलेंडर की निकाल के दिखा दी आपके सामने। आप पिछला क्वेश्चन प्लीज़ चेक करना, सेम यही कंसेप्ट था। ये टोटल हाइट 12 थी, कोन की 2 और 2 निकल गई तो बीच में 8 रह गया। सेम यहाँ पर हेमीस्फीयर की हमने खुद से निकाल ली, ये 1.4 है, ये 1.4 है, क्योंकि रेडियस है। अगर सेंटर को लास्ट तक मिलाएंगे तो वो माइनस कर दिया तो मेरे पास 2.2 आ गया। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम मतलब 2 टाइम्स, ये सेम है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच 2 इंटू वो हेमीस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए कि आप क्या करो, यहाँ से पाई दोनों में आ रहा है, आर स्क्वायर दोनों में आ रहा है, आर स्क्वायर की पाई और आर स्क्वायर बाहर, पीछे एच रह गया, 2 इंटू 2 4/3, पाई बाहर आर स्क्वायर बाहर, तो एक आर यहाँ पर रह गया। तो सॉल्व करते हैं 22/7, तो यहाँ पर आर कितना है हमारा 1.4 का स्क्वायर है,
h कितना है 2.2, 4/3, r कितना है 1.4। अब ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व। देखो हम यहाँ पर थे तो जितनी कैलकुलेशन मैं इजी कर सकता हूँ आपके लिए करने की कोशिश करता हूँ। अल्टीमेटली मैं मतलब कि वीडियो की लेंथ को देखते बीच में कैलकुलेटर का यूज़ भी कर लेता हूँ। आपको ये सभी कैलकुलेशंस जो हैं ये खुद से करनी है, ठीक है। तो इसको अगर 4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6/3। अब यहाँ पर ये कट हो रहा है 2 5 10, तो 2 5 10, यहाँ पर 11 आ गया और कुछ कट नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया 11 × 14 डिवाइड बाई 25। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 6.6 प्लस 5.6/3, तो कितना आ गया, यहाँ पर आया 154/25, यहाँ पर आ गया 12.2/3। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 25.050। काफ़ी लंबा है तो मैं इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ सेंटीमीटर क्यूब। तो एक गुलाब जामुन का ये वॉल्यूम आ गया। हमें कितनी गुलाब जामुन का चाहिए 45। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, तो 45 को करो इससे मल्टीप्लाई, ठीक है 25.05 से, तो आपके पास आएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता हमें निकालना क्या है शुगर सिरप, ठीक है। अब शुगर सिरप कितना होता है 30%। आपको पता है शुगर सिरप कितना 30%। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो उन्हें अप्रॉक्सीमेटली बोला है, देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट शुगर सिरप कितना आ गया 338 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो आंसर है आपका परफेक्टली बुक से मैच कर रहा होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दी गई थी। अब उसमें बोला कि एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है, अगर 45 गुलाब जामुन हैं तो शुगर सिरप कितना होगा। तो मोटी सी बात यही है कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमें निकालना होगा। अब गुलाब जामुन की जो शेप है वो हमें कुछ ऐसी दी गई थी, एक सिलेंडर, ठीक है इस तरह से, और दो आसपास कुछ ऐसे हेमीस्फीयर थे। अब आपको पता है कि यहाँ पर ना हमें पूरे टोटल लेंथ दी हुई थी 5 और हेमीस्फीयर का डायामीटर था 2.8, तो रेडियस 1.4 यहाँ से माइनस की, यहाँ से माइनस की, तो सिलेंडर की लेंथ आ गई। सिलेंडर की लेंथ मतलब कि हाइट सॉरी आते ही यहाँ पर आर को 1.4 फिल किया, हाइट को जो है 2.2, सिलेंडर हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर की, उसको 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि 2 थे, और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। उसको 45 से मल्टीप्लाई किया तो 45 गुलाब जामुन का रेट, मतलब कि रेट बोल रहा हूँ, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो शुगर सिरप कितना था 30%, किसी का भी 30% निकालना हो उसको 30/100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो ये क्वेश्चन ना इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल इसको बना दिया गया। एक कहानी सी बता के गुलाब जामुन है उसको, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको ये बोल सकते थे कि एक सिलेंडर है, उसके आसपास 2 सफ़ियर लगे, हेमीस्फीयर लगे हुए हैं, उसका वॉल्यूम पता कर दो। बट उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने एक कहानी बनाई। तो ये क्वेश्चन परफेक्ट है केस स्टडी में आने के लिए। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से करना है। फिर भी आपको कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।